हेलो गाइस, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का हम इसमें चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे। हमने जो टॉपिक पढ़ा था लास्ट वीडियो में यही था कि बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो हमने कहा था कि उसके चार ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स और फोर्थ था आपका नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। दो ऑब्जेक्टिव्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम जो करेंगे वो करेंगे आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव जो होता है आपका ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि वो जो अपने एम्प्लॉयज होते हैं उनकी नीड्स और वांट्स को पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयज के लिए होता है। बिजनेस इस पे किस पे फोकस करता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में? अपने एम्प्लॉयज पे। ठीक है, तो उसमें वो ये कहता है कि भाई उनको एक फेयर रेम्युनरेशन मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छी सैलरी, वेजेस। ठीक है, फेयर रिम्यूनरेशन। ठीक है, मतलब कि टाइम पे और उनको रीजनेबल पेमेंट दिया जाए वर्कर्स को। अच्छी सैलरी वेजेस के साथ ये भी तो जरूरी है कि जहाँ वो काम कर रहे हो अच्छी वर्किंग कंडीशन हो, मतलब जहाँ उनकी सेफ्टी वगैरह का भी ध्यान हो, सिक्योरिटी का, काम करने की जगह कंफर्टेबल लगनी चाहिए उनको। ठीक है, तो इसके अलावा उनको गुड वर्किंग कंडीशन देना ये भी ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस का। साथ साथ उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी इसमें ऑब्जेक्टिव्स है, क्योंकि जरूरी है ना कि उनकी स्किल्स वगैरह को इम्प्रूव किया जाए, समय समय पे ट्रेनिंग वगैरह दी जाए, उनके विकास के लिए सोचा जाए, ताकि मतलब उनको फ्यूचर में वो और काम करे उनके कैरियर में। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का उद्देश्य भी इसमें आ जाता है। फोर्थ जो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था वो क्या है? नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव किसके लिए है? अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें किसके लिए है? कंट्री के लिए। तो इसमें ये कि भी जो रिसोर्सेस है हमारे लिमिटेड है। ठीक है, चाहे हमारे जैसे नेचुरल रिसोर्सेस हो, ठीक है, कैपिटल रिसोर्सेस हो, तो उसको अच्छे से यूज किया जाए। ठीक है, तो ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेस, ताकि कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया जाए। वो कब होगा? जब रिसोर्सेज को अच्छे से फुल्ली यूटिलाइज किया जाएगा, उनकी बर्बादी नहीं की जाएगी। कैपिटल, ह्यूमन, नेचुरल रिसोर्सेज आपके इसमें आ जाते हैं। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम। देखो, कोई भी जो बिजनेस कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं जो है नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर वो बिजनेस बहुत अच्छे से करेंगे, जीडीपी इंक्रीज होगा अच्छे से अपने बिजनेस को करके, तो क्या होगी? हमारी कंट्री की नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। तो एक ये भी है उनका ऑब्जेक्टिव कि हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करें ही, उसके साथ साथ कंट्री की नेशनल इनकम में भी कंट्रीब्यूट करें। एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया जाए ताकि अच्छा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सके। एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट हमने पढ़ा था ना कि जब हमारे देश की चीजें हम बाहर के देशों में देते हैं, अब वहीं से अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो वो इम्पोर्ट हो जाता है। तो एक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का ये भी कि हम एक्सपोर्ट करें। और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें ये उद्देश्य है कि देखो हमारे देश का विकास तभी तो हो सकता है जब रीजनल जो डेवलपमेंट हो बैलेंस होगा। ऐसा नहीं कि मतलब कोई एक स्टेट है या कोई एक रीजन है वहीं का विकास अच्छे से हो रहा है और बहुत सारे स्टेट है वो पिछड़े हुए हैं। बल्कि ऐसा होता है रियलिटी में कि भाई क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट आपके बहुत अच्छे हैं, मतलब चाहे उनका लिटरेसी रेट हो वो अच्छा है, चाहे वहाँ का आप सेक्स रेशियो देख लो वो अच्छा है, एजुकेशन फैसिलिटी वाइज देख लो सब कुछ अच्छा है। और बहुत सारे स्टेट में ऐसा होता है कि ये सब कुछ अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए बिजनेस का एक एम ये भी है कि हमें जैसे बैकवर्ड एरिया से वहां पर भी बिजनेस को सेटअप किया करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि संपूर्ण देश का, संपूर्ण मतलब क्षेत्र का विकास होगा, तो तभी देश का जो है अच्छे से विकास होगा। तो ये उनके ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं।
तो देखो हमने बिजनेस के उद्देश्य जो हमने पढ़े या एम्स जो हमने पढ़े, तो उसमें हमने कहा कि पहला तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है जो बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर देखो ये पहला ऑब्जेक्टिव जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है ये अगर पूरा नहीं होगा तो बिजनेस अपने बाकी के उद्देश्य भी पूरा नहीं कर पाएगा। वही अपने सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव जो भी है वो किससे पूरा कर सकता है, जब वो अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगा, सरवाइव करेगा, तो तभी तो हो पाएंगे। तो जो आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जिसमें बिजनेस अपने प्रॉफिट अर्निंग, सर्वाइवल, ग्रोथ पे ध्यान देता है। ठीक है, फिर दूसरा हमने पढ़ा था सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसमें वो ये कहता है कि जिस सोसाइटी में वो रह रहा है उसके लिए वो क्या कर सकता है कि वहाँ अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज दे, वहाँ सोसाइटी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में सोचे। ठीक है, और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचे, और नेशनल ऑब्जेक्टिव में अपनी कंट्री के बारे में सोचे। तो ये टॉपिक आपका आज यही कंप्लीट हो गया है ऑब्जेक्टिव्स का। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।